आप सभी कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8वीं ई टिकट अभ्यास पुस्तिका। ये आपके नए सेशन की है 2024-25 की। ठीक है, तो शुरू करते हैं सामाजिक विज्ञान का हमारे अतीत इतिहास का अध्याय 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। चलिए इसको हल करते हैं, देखते हैं। पहला सवाल है, किस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के द्वारा राजा और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थायी बंदोबस्त। ओके, अगला सवाल है, माहलवाड़ी व्यवस्था में महाल शब्द का अर्थ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्राम समूह। उसके बाद अगला सवाल, प्रश्न तीसरा, भारत में नील उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल और बिहार। ठीक है, अगला सवाल देखिए, प्रश्न क्रमांक 4, ब्रिटिश शासन में 1 बीघा की माप थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/3 एकड़। उसके बाद अगला सवाल है, स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था किस गवर्नर के कार्यकाल में लागू हुई थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, लॉर्ड कॉर्नवालिस। फिर अगला सवाल, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जमींदारों को कृषि भूमि पर राज्य व्यवस्था में मालिक माना गया था, तो स्थायी बंदोबस्त पर। फिर अगला क्वेश्चन है बी, होल्ड मैकेंजी द्वारा भू व्यवस्था तैयार की गई थी? तो माहलवाड़ी। उसके बाद चंपारण आंदोलन के किसके विरुद्ध हुआ था? तो नील बागान मालिकों के। फिर डी, रैयतवाड़ी व्यवस्था टॉमस मुनरो गवर्नर के समय लागू की गई। उसके बाद अगला सवाल, दक्षिण भारत में स्थायी बंदोबस्त के स्थान पर रैयतवाड़ी भू राजस्व विधि को लागू किया गया। अगला सवाल, बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य दोगुना क्यों हो गया था? तो उत्तर देखिए, कंपनी के किसानों से भारी भरकम लगान चाहती थी और ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करना चाहती थी। उनकी कोशिश थी कि वह कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी कारण कुछ ही वर्षों में बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य दोगुना हो। प्रश्न 8वां है, कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया था? तो उत्तर देख लेते हैं। कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त इसलिए लागू किया गया था ताकि उन्हें नियमित रूप से राजस्व की प्राप्ति हो सके और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उसके बाद अगला सवाल है, प्रश्न क्रमांक 9, उत्तर देख लेते हैं। बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका उत्तर देखिए, बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों की खेती भी चौपट हो गई, जिससे उन्हें लगान चुकाने में परेशानी आने लगी। साथ ही बहुत सारे किसान भुखमरी के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। अगला सवाल देखिए, प्रश्न क्रमांक 10, इसका उत्तर, अंग्रेज भारतीय किसानों को विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसलें उगाने को मजबूर करते थे और क्यों? तो उत्तर देखिए, अंग्रेज भारतीय किसानों को बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास एवं में चावल उगाने को मजबूर करते थे। इसके पीछे उनका उद्देश्य यूरोप की ज़रूरत के हिसाब से सही फसलें पैदा करना था। इसका अगला सवाल है, प्रश्न 11वां, नील तथा वोड के पौधों में अंतर बताइए? तो उत्तर देखिए, नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है, जबकि वोड का पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था। नील से कपड़े को रंगने पर चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वोड से मिलने वाला रंग बेजान एवं फीका होता था। अगला सवाल, प्रश्न 12वां, नील की खेती के मुख्य 2 तरीके कौन से थे? तो उत्तर देख लीजिए, नील की खेती के मुख्य 2 तरीके निज और रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बगान मालिक खुद अपनी जमीन में नील उत्पादन करते थे, जबकि रैयती में बगान मालिकों के द्वारा रैयतों के साथ अनुबंध किया जाता था। अगला सवाल, प्रश्न 13वां, नील के व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर व्यावसायिक एजेंट किस प्रकार कार्य करने लगे थे? तो उत्तर देख लीजिए, नील का व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यापारी एजेंट निम्नलिखित कार्य करने लगे थे। पहला, नील के उत्पादन में पैसा लगाना। दूसरा, नील के कारोबार में ध्यान देने के लिए नौकरियां छोड़ दी। तीसरा, भारी मुनाफे की उम्मीद से स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। अगला सवाल, प्रश्न 14वां, मालवाड़ी और रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था में क्या अंतर था? तो उत्तर देख लेते हैं।
रैयतवाड़ी और भू राजस्व में राज्य वित्त करने का अधिकार जमींदार को दिया गया था, जबकि माहलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व जमा करने की जवाबदेही गांव के मुखिया को सौंप दी गई थी। इसके साथ ही रैयतवाड़ी का क्षेत्र बंगाल, बिहार और उड़ीसा था, जबकि माहलवाड़ी का क्षेत्र उत्तर प्रदेश, महाप्रांत और पंजाब था। अगला सवाल, किसानों को खेती करने में क्या मुख्य समस्याएं आ रही थी? तो उत्तर देख लीजिए। किसानों को नील की खेती करने में निम्नलिखित समस्याएं आ रही थी। पहला, बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपनी सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करें। दूसरा, नील की खेती के बाद वहां धान की खेती नहीं की जा सकती थी। तीसरा, नील की खेती की प्रणाली शोषणकारी थी। अगला सवाल, प्रश्न 16, अंग्रेजों ने भारत में व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लिए जोर क्यों दिया? इसका भारतीय किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उत्तर देख लेते हैं। अंग्रेजों ने भारत में व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लिए जोर इसलिए दिया क्योंकि भारत में ब्रिटिश उद्योगों की मांगों को पूरा करना और यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में ब्रिटेन के लिए वाणिज्यिक लाभ उत्पन्न करना था। भारत में व्यवसायीकरण के दौरान खाद्यान्न के उत्पादन के तहत कुछ क्षेत्र में कमी आई थी। यहाँ पे क्षेत्र लिखेंगे, यहाँ पे ता ना होके त्रा त्रिशूल का आएगा, ठीक है। अगला सवाल, प्रश्न 17, बंगाल में रैयतों ने नील विद्रोह कब और कैसे किया? तो उत्तर देख लेते हैं। नील विद्रोह किसानों और द्वारा किया गया एक आंदोलन था। यह आंदोलन बंगाल के किसानों द्वारा सन 1859 में किया गया था। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों किसानों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, किसानों ने बागान मालिकों का लगान चुकाने से इनकार कर दिया। किसानों ने तलवार, भाले और 3 कमान लेकर नील फैक्ट्रियों पर हमला कर दिया। महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन की शुरुआत किस बात को लेकर हुई थी? तो ये आपका आखिरी सवाल है। उत्तर देख लेते हैं। बिहार के चंपारण जिले में रहने वाले निर्धन, भूमिहीन, वंचित कृषकों से वहां के जमींदारों एवं साहूकारों के द्वारा जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी। साथ ही जमींदारों द्वारा किसानों से मनमाने ढंग से फसल की वसूली करने के लिए विभिन्न कानून लागू किए जा रहे थे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।